नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दलदल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि आज के दिन शेयर में आई है प्रॉफिट बुकिंग कल भी थी, बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि शेयर है जो कि 2 से 3 बार 25 रुपए को हाई बना के वहीं से रिवर्स मारता है। उसके ऊपर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग निकल के आती है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे खुलासे निकल के आए हैं जो कि आने वाले टाइम में खासकर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो कंपनी है, अगर हम कंपेयर करें सुजलॉन से, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए है, सुजलॉन का है 2 रुपए। बट इसका पोर्टफोलियो भी मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। बायोगैस है और आपका विंड टरबाइन है, और भी बहुत सारी चीज़ों से ये अपना काम करती है, जो कि आने वाले टाइम में ये कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 270 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई है। और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स की आज के दिन बाजी मारी है आपका निफ्टी आईटी ने। करीबन 1600 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनी है, मतलब 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। स्मॉल कैप के इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की। आज आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत बढ़िया था, बट अपने इस ईयर में मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं 2 करोड़ का वॉल्यूम था कल के दिन में, 2 करोड़ का। और यहाँ पे अगर 1 मंथ का एवरेज देखा जाए तो 4 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे हम रिटर्न्स के बारे में, तो ये हमें 3 साल के अंदर 900% तक के रिटर्न दिखा चुका है, और 1 मंथ के अंदर 30%। बट यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको 25 रुपए क्रॉस करने में। आज के दिन दुबई में एक मीटिंग होती हुई देखी गई है, खासकर COP28, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करने की बात कही गई है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे सोलर विंड में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। बट माना ये जा रहा है कि अपना जो टारगेट है 11,000 गीगावाट का टारगेट है फॉर 6 ईयर के लिए, मतलब कि मोर देन हायर देन करेंट प्रोजेक्शन। अभी रिसेंटली यहाँ पे 9,000 गीगा वॉट इस समय चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मतलब कि 2030 तक हम 11,000 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें सोलर विंड की कंपनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस सारी रिपोर्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि करीबन $600 बिलियन का ग्लोबली लास्ट ईयर खर्चा किया गया था। और अब जो अपना टारगेट बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बट इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। क्या है वो प्रॉब्लम? की जिस तरीके से विंड टरबाइन, मतलब कि विंड टरबाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है। और जो विंड टरबाइन और सोलर में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया चाइना, जो कि ये जो अपनी मीटिंग है COP28, जिसमें इंडिया चाइना सबसे बड़ा कंट्री है, और इनका एक अहम रोल हो सकता है। बट यहाँ पे इंडिया चाइना इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो एक तरीके से गेम खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, और जो कंट्री डेवलप हो चुकी है, तो उनके लिए तो ग्रोथ इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं।
बट अब यहाँ पे जो मतलब कंट्री डेवलप कर रही हैं, ग्रोथ मोड पे हैं, तो उनको आप कह रहे हो कि आप इस यहाँ पे साइन करें जो COP28 है, और उसके बाद आप ये कोयले वाले जो बिजनेस है उनको बंद कर दें, या फिर कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिससे कार्बन ज़्यादा फैल सके। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना खासकर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब वर्ल्ड में, तो जिसमें इनका अहम रोल हो सकता है। बट ये यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चाइना और इंडिया दोनों मिलके वर्ल्ड का जो टारगेट है वो अचीव करवा सकते हैं, क्योंकि मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो बोथ कंट्री जो कि कंटिन्यू न्यू पावर प्लांट फ्यूल विद कोल के साथ में करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो रीजन मैंने आपको बताया है कि जब कोई डेवलप नहीं है तो गाइस वो तो अपना ट्राई करेगा बढ़ने के लिए। बट यहाँ पे आने वाला टाइम ये बिल्कुल ठीक बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपने देखा होगा कि अडानी के जो शेयर हैं बहुत तेजी से भागते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि अडानी के पास बहुत पैसा है। और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में अभी गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई थी कि जो पुराना जो डिजाइन था उसको चेंज किया जाए, क्योंकि अपने पास उतनी स्पेस नहीं है, चाहे आप सोलर में ले लो चाहे विंड में ले लो। तो जिसमें अडानी और अंबानी दोनों ही काफी आगे निकलते हुए देखे जा, रिसेंटली उन्होंने $750 मिलियन इन्वेस्ट किया है श्रीलंका में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी ने राइट इशू पहले भी ला चुकी है, अब यहाँ पे राइट इशू के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है 15 दिसंबर को, और उसी दिन यहाँ पे 48 आवर के लिए आपका ट्रेडिंग बंद रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है, और वहाँ पे बहुत गर्म हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है, और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development। So यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है, और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया ₹25 का, लो बनाया 23.40 का, क्लोजिंग दी 23.55 पे, करीबन 1.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर जो है 1, 2 एंड 3, जो कि इस बार तो इसने ₹26 तक भी चला गया था, वहीं से आई है प्रॉफिट बुकिंग, और जस्ट 23 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं ट्रिपल बॉटम की तरह बनता हुआ देखा जा रहा है, और ऊपर के लेवल अगर यहाँ पे ₹25 क्रॉस करके सस्टेन करता है 2 से 3 दिन, तो आपको बड़े आराम से 28 तक जाता हुआ देखा जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी की गाइडलाइन चेंज की गई है। बहुत सारी कंपनियों को इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा फायदा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी थी 2016 के आसपास बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसको रिवाइज किया गया है, और उसमें बताया गया है कि जो पुरानी टरबाइन्स हो उनको रिप्लेस करने की बात कही गई है, जिससे क्या होगा कि हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा लाइफ होगी, और इसमें गियर बॉक्स, ब्लेड, जनरेटर, कंट्रोलर, इन सब की बात कही गई है। तो जो कंपनियां इन चीज़ों में माहिर हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑर्डर भी आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विंड टरबाइन है जो कि बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको रिप्लेस करना है, तो मल्टीपल ऑर्डर आएंगे। और जो कंपनी इन चीज़ में माहिर नहीं है ना, उनके पास ऑर्डर नहीं आने वाले। इस पॉलिसी बनाने का मेन मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि टरबाइन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर उन्हीं टरबाइन को रिप्लेस करके कोई अच्छी लेटेस्ट जमाने की अगर हम वहाँ पे टरबाइन लगाएंगे, तो उतने ही स्पेस में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, कॉस्ट भी कम होगी,
मल्टीपल फायदे दिखाई दे रहे हैं इस तरह की पॉलिसी से। और ये जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल थे, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के जो चेयरमैन है वो भी शामिल थे, यहाँ तक कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे ये भी यहाँ पे शामिल थे इस पॉलिसी को बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है कि एफआईआई के पास एक साल पहले यहाँ पे आप देखें 0.98% तक का स्टेक था, जिसको इन्होंने जीरो कर दिया था। मार्च में बिल्कुल जीरो, जून में जीरो, और यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से इन्होंने खरीदारी करी है, भारी खरीदारी है, करीबन 1% के आसपास। डीआईएस की तरफ से ये स्टेक कम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 का डेटा है तो 4.17% तक का स्टेक था 2022 में, जो कि 2023 में 2.74, मतलब कि सीधा सीधा 1% यहाँ पे इन्होंने कम किया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीपली जाया जाए तो यहाँ पे एलआईसी की तरफ से 2% तक के स्टेक है ओरिएंट ग्रीन पावर में। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 15,000 करोड़ की खुशखबरी दी हुई है खासकर बैटरीज के लिए, जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में काम कर रही है और वो अमाउंट होगा 15,000 करोड़ का। इसके लिए पूरा प्रपोजल बना लिया गया है जो कि विद इन 2 महीने के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब गाइस ये है कि बजट तक काफी सारी अनाउंसमेंट आ सकती हैं। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नजर डाली जाती है, यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे एफआईए के पास करीब 1% का स्टेक रखते हैं। आपको हम ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गाइस हमारा मेन पर्पज रहता है आपको सब कुछ बताया जाए। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से शेयर बेचे गए हैं, एफआईआई की तरफ से होल्डिंग कम हुई है, और एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग कम करता हुआ जा रहा है। अभी रिसेंटली फिर से यहाँ पे एफआईआई ने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है।